जय माता दी मित्रों, सनातन धर्म में कन्याओं को पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास देवी दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति होती है। कन्या पूजा कन्याओं का सम्मान करने और उनकी शक्ति को स्वीकार करने का एक तरीका होता है। इसके साथ ही इस पवित्र आयोजन का पालन करने वाले साधक को सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस बारे में। नंबर 1, नवरात्रि पर माँ के 9 रूपों की पूजा की जानी चाहिए। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इसमें 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है क्योंकि इन्हें माँ के 9 स्वरूप माना जाता है। इसलिए जब आपके घर कन्याएं आए तो आपको पहले से ही उनके बैठने के स्थान को साफ कर देना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप उनके बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो इससे माँ आपसे बेहद नाराज हो सकती हैं। नंबर 2, जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन कन्याओं को नहीं डांटना चाहिए। साथ ही आपको उनका बेहद सम्मान और स्वागत भी करना चाहिए। कन्याएं आपसे और आपके व्यवहार से प्रसन्न होनी चाहिए क्योंकि जब कन्याएं प्रसन्न होंगी तभी माता रानी आपसे प्रसन्न हो सकती हैं। नंबर 3, कन्याएं जब आपके घर आएं तो उनके आते ही उन्हें आप आसन पर ना बैठाएं। आपको सबसे पहले उनके पैरों को धोना चाहिए, उसके बाद उनके पैरों को पोंछकर ही आसन तक ले जाना चाहिए। नंबर 4, जब वे आसन पर बैठ जाएं तो उनका टीका किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको दिशाओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब आप उनका तिलक कर रहे हों तो उनका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण की ओर होना चाहिए। अगर आप कन्याओं का तिलक गलत दिशा में करते हैं तो आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अतः कन्याओं को बुलाने से पहले ही जान लें कि सही दिशा कौन सी है और उन्हें कहाँ बैठाकर तिलक करना है। नंबर 5, 9 कन्याओं के साथ आपको एक बालक को भी बैठाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कन्या पूजन के समय 9 कन्याओं के साथ एक बालक को जरूर बुलाना चाहिए क्योंकि बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 6, भोजन करने के बाद आपको कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप कुछ जरूर देना चाहिए, वरना कन्या पूजन को अधूरा माना जाता है। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को और बालक को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। नंबर 7, कन्या पूजन में एक विशेष बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको उनके पैर जरूर छूने चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कहीं कोई कन्या आपके पैर ना छू ले, नहीं तो इसका आपको पाप लग सकता है। चलिए अब जानते हैं कन्या भोजन में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए। नंबर 1, पूड़ी। माँ दुर्गा के भोग में पूड़ी अनिवार्य रूप से शामिल होती है, इसलिए कन्या भोजन में पूड़ी अनिवार्य है। एक पूड़ी अथवा पूड़ी का एक टुकड़ा ही काफ़ी होता है, लेकिन कन्या भोज में पूड़ी को ज़रूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2, हलवा। माँ दुर्गा के भोग में हलवा भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है, इसलिए हलवा को कन्या भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका थाली में होना ज़रूरी माना जाता है। नंबर 3, खीर। माँ दुर्गा को खीर प्रिय है, इसलिए उनके भोग में खीर की कटोरी हमेशा होती है और जो माँ दुर्गा को प्रिय होता है वही कन्याओं को भोजन में ज़रूर खिलाना चाहिए। नंबर 4, काले चने। काले चना अत्यंत पौष्टिक होते हैं, यही कारण है कि कन्या पूजन में कन्याओं को काले चना ज़रूर खिलाना चाहिए। इसके कारण कन्याओं को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है, इसलिए काले चना को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 5, फल। कन्या भोज में फल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। माँ दुर्गा के भोग में भी फल शामिल होते हैं, इसलिए कन्याओं को भी फल ज़रूर देना चाहिए। नंबर 6, मिठाई।
कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता के भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। चलिए अब जानते हैं कन्याओं को भोजन कराने के बाद क्या भेंट देनी चाहिए। नंबर 1, लाल वस्त्र। नवरात्रि में आप कन्या भोज कराएं तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नंबर 2, नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल होता है और नारियल श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल होता है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और घर में वृद्धि होती है। नंबर 3, नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नंबर 4, परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मानता है कि इससे आपके घर के धन धान में वृद्धि होती है। नवरात्रि में आप भी कन्याओं को भोजन कराने के बाद विदा करते समय उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 5, नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21 या 51 रुपए जरूर देना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल चूड़ियां देने का विशेष महत्व माना जाता है। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर अपनाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।